इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटे वो है मोशनल ईएमएफ। अच्छा, इसका है क्या मतलब? जैसे बेटे व्हाट इज़ मोशनल ईएमएफ? फॉर एग्जांपल ये कोई दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे शो किया होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटे? ये है डाउनवर्ड इन द पेपर, और कहाँ है? डाउनवर्ड में। ठीक है बेटे। तो अब देखो बेटे, इसमें सपोज एक आपके पास क्या एक रेक्टेंगुलर कॉइल है या रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मेटल है। ठीक है बेटे। और इसका जो ये ब्रेड्थ आपने एल मान ली है। ठीक है बेटे, ये ब्रेड्थ एल मान ली है। और इसका जो एक्स पोर्शन है वो मूव किया आपने ऐसे करके। एक्स पोर्शन आप एक्स जो है आपका जो ब्रेड्थ मान सकते हैं इसको, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वो चेंज हो रहा है बेटे। ठीक है। तो अब मोशनल ईएमएफ है क्या बेटे, वो देखेंगे हम। अब आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है? फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस होता है, या बी डॉट डेल्टा एस भी लिख सकते हैं। फिर व्हाट इज बी? बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड। और डेल्टा एस क्या है? चेंज इन एरिया। ये एरिया नहीं है, व्हाट इज दिस? दिस इज द चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया क्या है बेटे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मीन्स ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ, इतना से एरिया चेंज हुआ। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? बी एल और यहाँ पर एक्स। ठीक है बच्चे। अब आपने निकालना क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है। तो फाई की वैल्यू पुट करेंगे माइनस डी अपॉन डी टी, और यहाँ पर बी एल और एक्स। ठीक है बेटे, ये आ गया। अब क्या होगा? ई इज इक्वल टू बी भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है। चेंजिंग क्या है? एक्स जो है डिस्टेंस वो चेंज हो रहा है, इसका लेंथ ब्रेड्थ जो है डी एल अपॉन डी टी। ठीक है बेटे। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है बेटे? दिस इज द वेलोसिटी। सो ई क्या आ जाएगा बेटे आपके पास? बी एल वी, ये है बेटे। तो ये क्या है? इमोशनल मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन ए कॉइल ड्यू टू द मोशन इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ओके। अब बेटे नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, टॉपिक है, दैट इज एडीज करंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट है, चीज़ है बेटे, एडीज करंट। ठीक है बेटे। एडीज करंट होते क्या हैं ये आप देखेंगे। अब हमने बेसिकली पढ़ा क्या था बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम इंडक्शन है क्या? द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल ड्यू टू द व्हेन द फ्लक्स लिंक्ड विद इट चेंजेस। ठीक है। वहाँ पर कोयल था, यहाँ पर हम कह रहे थे कोई मेटल प्लेट या मेटल शीट। मेटल प्लेट और शीट। ठीक है। कि जब मेटल प्लेट और शीट मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज की जाती है, या जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है वो चेंज करता है, तब उसमें क्या हो जाता है बेटे? हाँ, एडीज करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं बेटे, ऐसे करके इन दिस। ये सेम वही है, लेकिन वहाँ पर एक क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या था? वहाँ पर कोयल होती थी, और यहाँ पर कोई मैग्नेटिक जो होते कंडक्टर है, या कोई मेटल शीट है, या कोई मेटल की प्लेट है। वही बात, इसको भी ऐसे हिलाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा बेटे। ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटे, इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है घर में जो बेटे आप यूज़ करते हैं, इंडक्शन कुकर, वो ये है बेटे, इंडक्शन कुकर। बहुत कम लोगों को पता कि होता क्या है इंडक्शन कुकर। आपने देखा होगा कि इंडक्शन कुकर में क्या होता है? इंडक्शन कुकर क्या बोलते हैं? इंडक्शन कुक टॉप बोलते हैं इसको। उसमें बेसिकली क्या होता है बेटे? ऊपर हम वही बर्तन रख सकते हैं जो मेटल का हो, और नीचे से क्या हो बेटे? वो जो कि नीचे से फ्लैट हो। जब वो नीचे से फ्लैट होगा तो उसके नीचे से जो इंडक्शन है हमारा, वहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, और यहाँ पर करंट जो वो प्रोड्यूस हो जाएगा। और जब आपको पता है कि जब करंट फ्लो होता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड और हीटिंग प्रोड्यूस होती है। तो हीट की वजह से हमारा खाना जो वो पक जाता है, तो दैट इज़ द एडीज करंट। तो उसको डेफिनेशन क्या लिखेंगे? When the magnetic flux linked with a conductor or metal sheet changes, induced current is produced is called एडीज करंट। ठीक है बेटे। अच्छा, एक्सपेरिमेंट भी बताया कि वैन ए मेटेलिक प्लेट इज सस्पेंडेड बिटवीन टू पोल्स। इसका थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जैसे ये बनाया हुआ एक, कि माना ये आपका बेटे एक वेरी इंटरेस्टिंग है बेटे, ये नॉर्थ और ये एक साउथ है। ये क्या है बेटे? आपके दो मैग्नेट है। अच्छा, आपने क्या किया? इसके बीच में एक मेटल प्लेट सस्पेंड की है, लटकाई हुई है। मेटल प्लेट एक सस्पेंड की है, लटकाई है।
तो क्या होगा बेटे, अब जैसे हमारा ये ऑसिलेट कर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे करके मतलब वो ऐसे ऑसिलेट कर रही है जैसे, ठीक है, इन दिस वे ऑसिलेट कर रही है बेटे वो, ठीक है, ठीक है, ऑसिलेट कर रही है। तो क्या होगा, अगर माने यहाँ पर क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, मीन्स अपन ऐसे करके इन दिस वे, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। तो जैसे ही ऑसिलेट करेगी, ये ऑसिलेट करेगी तो क्या होगा बेटे, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो पहले तो लिंक था ही था, ऐसे करके लिंक्ड है इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन जैसे ही ऑसिलेट कर रही है तो ऑसिलेशंस की वजह से क्या होगा, मीन्स इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो चेंज होगा, और जब भी जैसे ही चेंज होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटे, प्रोड्यूस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होंगे, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या करेंगे वो, क्योंकि जब करंट प्रोड्यूस होंगे तो उनकी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये ऐसे होंगी कि एक दूसरे को अपोज करेंगे, और अपोजिंग नेचर के कारण ये जो बेटे इसकी ऑसिलेशंस जो हो ख़त्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग आपसे पूछा जाए क्या बोलेंगे, द स्टॉपिंग ऑफ द ऑसिलेशंस ऑफ ए मेटेलिक, या ऑसिलेशंस ऑफ ए मेटेलिक प्लेट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे, इसको ध्यान से। अच्छा, इसकी जो एप्लीकेशन है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अभी जो हमने की, जैसे डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, ये होता क्या बेसिकली बेटे, अब आपको पता कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें से करके हमारे क्या लगी होती है, इन दिस वे, ये वो, और यहाँ पर एक नीडल होगी, यहाँ पर एक ऐसे नीडल होगी जैसे, ठीक है बेटे। अब होगा क्या कि जैसे हम यहाँ पे करंट फ्लो करवाते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, थोड़ी जैसे नीडल जो पहले यहाँ थी ये कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी देर ये ऑसिलेट करती रहती है, ठीक है बेटे। और वही बात कि इसकी जो, जैसे आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ाया हुआ मैंने, तो गैल्वेनोमीटर में होता क्या है, एक यहाँ पे एक क्या होती है बेटे, रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ना, एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है बेटे, नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा। तो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है बेटे जो क्या है, हाँ, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर कोई कनकेव टाइप रखे थे मैग्नेट्स, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, कनकेव टाइप मैग्नेट रखे थे, और यहाँ पर एक कोयल थी। अब किया क्या जाता है बेटे, जो कोयल है इसको मेटालिक फ्रेम के अंदर बाउंड किया जाता है, मेटालिक फ्रेम, ये यहाँ पर एक, अगर ऐसे अगर आप देखें तो ये मेटालिक फ्रेम यहाँ पर लगाए इसके अंदर, उसके ऊपर इसको लपेटा जाता है। अब बात यही है कि मेटालिक फ्रेम क्यों की गई, क्योंकि मेटालिक फ्रेम में जब हम ये ऑसिलेट करना शुरू होगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसमें एडिस करंट फ्लो होंगे, और ड्यू टू द लेंजेस लॉ ये क्या हो जाएगी, ऑसिलेट नहीं करेगी, मीन्स बीटिंग नहीं करेगी, बीटिंग मीन्स ऑसिलेट नहीं करेगी। तो इस तरह का जो गैल्वेनोमीटर बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर, ठीक है बच्चे। तो वेरी इजी। और सेकंड हमारा इंडक्शन मोटर्स, इंडक्शन मोटर्स वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे, कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड ए मेटालिक रोटर प्लेस्ड इनसाइड द रोटेटिंग मेटालिक फील्ड। ये इंडक्शन मोटर हैं क्या बेटे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रोटर होता है, रोटर मीन्स जो रोटर मीन्स जो रोटेट कर सकता है, ठीक है, रोटर। फॉर एग्जांपल बेटे इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो कि हमारे जो फैंस होते हैं घर में, फैन। अब आपने देखा होगा यहाँ पर कोयल्स रखी होगी बाहर ऐसे करके, अलग तरह की कोयल बनी होती है फैन में, अगर किसी ने देखा होगा तो अंदर से। अब ये जो यहाँ पर है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ये क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटे। और ये जो रोटर है ये किस चीज़ का बना होता है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मेटल से बना होगा। तो यहाँ पर रोटेटिंग ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये क्या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कैसी करेगा बेटे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब उससे क्या होगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें क्या होंगे, प्रोड्यूस एडी करंट होंगे, और लेंजेस लॉ के कारण ये क्या होंगे, इसको अपोज करेंगे, और उसी अपोजिशन के चक्कर में ये क्या हो जाएगा, रोटेट करता जाएगा।
तो जितना ज़्यादा हम करंट फ्लो करते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं, जैसे हमारा जो रेगुलेटर लगा होता है फ़ैन का, तो क्या है वो करंट बढ़ाता जाता है और उसी तरह से इसकी स्पीड जो वो बढ़ती जाती है। सो दीज आर द इंडक्शन मोटर्स, वेरी इजी। फिर थर्ड है बेटे आपका इंडक्शन फर्नेस, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे ये जो होता है हमारा एडी करंट, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस। ठीक है बेटे, इंडक्शन फर्नेस जब भी आएगा मीन्स वेरी हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बेटे इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, इन एन इंडक्शन फर्नेस वेरी हाई टेम्परेचर कैन बी प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज एडी करंट। और लार्ज एडी करंट वैसे प्रोड्यूस करेंगे हम, क्या करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की हम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाई करेंगे और उसकी वजह से वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा टेम्परेचर, जैसे कि मैंने अभी इंडक्शन कुकर का बताया था। फिर बेटे स्पीडोमीटर जो होते हैं हमारी गाड़ियों में, स्पीडोमीटर्स, ठीक है बेटे, स्पीडोमीटर जो होते हैं हमारी गाड़ियों में वो भी एडी करंट का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद एनर्जी मीटर्स, एनर्जी मीटर कि हमारा जो बिजली का बिल आता है वो जो मीटर लगे होते हैं उसमें भी एडी करंट्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, दीज आर आल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ एडी करंट्स। तो कितने ज़्यादा इसके बेटे एग्जाम्पल हैं हमारे। अच्छा बच्चों, इसके साथ ही हमें दिया होगा कि अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स ऑफ एडी करंट। ठीक है, अनडिज़ायरेबल सबसे बड़ा इसका डीमेरिट भी बोल सकते हैं, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स। इसका सबसे बड़ा जो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है बेटे वही है, क्या होता है इससे, प्रोडक्शन ऑफ हीट। जैसे कई बार तो हम इसको इंडक्शन कुक टॉप में यूज़ कर रहे हैं, वो तो हमारे लिए बेनिफिट है बेटे, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है इससे एडी करंट से हीट प्रोड्यूस हो जाती है और हीट की वजह से क्या है कोई चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ठीक है बेटे, तो ये इसका अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है। और आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू, एडी करंट बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा चैप्टर है। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटे वो सेल्फ इंडक्शन। ठीक है बच्चों, सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन यहीं से पता लग रहा है कि अपने आप इंडक्शन कोई चीज़ प्रोड्यूस हो जाना। तो ये देखो बेटे क्या है सेल्फ इंडक्शन, ये बेटे कोयल है, जैसे स्प्रिंग की तरह मैंने कहा था आपको, एक वायर जो वो लपेटी होती है, तो यहाँ से आपने करंट फ्लो किया और ये इन दिस वे। ठीक है बेटे, तो फॉर एग्जांपल आपका जो करंट है दिस यहाँ पे इस सेक्शन में आप जो करवा रहे हैं, ठीक है बेटे, हम जो करंट फ्लो करवा रहे हैं वो कहाँ है, इन दिस सेक्शन में है। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये फ्लो करने लगेगा, अब जैसे ये फ्लो करने लगेगा, फ्लो करेगा मीन्स ग्रो करेगा, ये ग्रो का क्या मतलब हुआ, चेंज हो रहा है, चेंज। अब मीन्स जैसे अब मैंने आपको पहले कहा है कि जब भी करंट फ्लो करता है तो उससे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो ग्रो भी हो रहा है, ग्रो हो रहा मीन्स वो चेंज हो रहा है। तो जैसे चेंज होगा, जैसे मैंने इस कोयल में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके साथ लिंक्ड है, इसकी इसके साथ लिंक्ड है, सब की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। जैसे ग्रो होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगी बेटे, प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या होगा बेटे, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा वो इस करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ क्या होगा, वो उसको, लेंजेस लॉ क्या था, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इन सच ए वे दैट इट अपोजिस द कोस दैट प्रोड्यूसेस इट। ठीक है, उसको ही ये अपोज करता है बेटे। तो ये है बेटे सेल्फ इंडक्शन। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल एज ए रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ चेंजिंग करंट। यहाँ पे चेंज इन लिखा, चेंजिंग कर लेना, चेंजिंग करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेम कॉइल, उसी कॉइल में से। ठीक है बेटे, तो ये है, इसको कैसे करते हैं बेटे मैथमेटिकली, फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। नेचुरली है कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा।
तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो लगता है यहाँ पर वो होता है एल, एंड एल इज क्या होता है बेटे? एल इज द सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये बेटे। अब इसका जैसे आपको पता है अगर ईएमएफ निकालना है तो क्या करेंगे? इसको डी फाई अपॉन डी करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या गया? एल यहाँ पे आ जाएगा डी आई अपॉन डी टी। ठीक है बेटे, आपको पता है बट ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ फैराडे। तो यहाँ पर क्या गया? माइनस ई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ऑपोजिट। अच्छा, एल को अगर आपने क्या करना है? डिफाइन करना, तो क्या आएगा? ई अपॉन डी आई। हाँ, ई ऊपर आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? डी आई अपॉन डी टी। ठीक है बेटे, ये तो इसका और इसका जो यूनिट होता है एस आई, वो क्या होता है? एस आई यूनिट इसका होता है हेनरी। तो हेनरी को डिवाइड करना होगा, 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 ईएमएफ का यूनिट क्या होगा? 1 वोल्ट अपॉन 1 डी आई चेंज इन करंट 1 एम्पियर और टी टी पर सेकेंड। ये तो सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ changing current of 1 ampere per second produces an EMF of 1 volt. So this is the self induction. अच्छा, नेक्स्ट है बेटे म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्शन ये भी वैसे ही है जैसे हमने पढ़ा था पहले सेल्फ इंडक्शन, पर इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें क्या है बेटे? हमारी यहाँ पे आएंगी इन दिस वे, एक कोयल में आप करंट फ्लो करा रहे हैं और यहाँ पर दूसरी कोयल है बेटे। ये वेरी इंटरेस्टिंग है बेटे, ये जो चीज़ है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाया है देखने के लिए कि क्या करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे यहाँ से आप करंट फ्लो कराएंगे, इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा इन दिस वे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा। और ये चेंजिंग करंट है तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा और हमें क्या है? यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी, मीन्स यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो वेरी इजीली इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? व्हेन द चेंजिंग करंट इज फ्लोइंग इन द वन कॉइल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं बेटे? द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन ए कॉइल ड्यू टू द चेंजिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल, दिस इज कॉल्ड। और वैसे करेंगे इसको भी, F इज इक्वल टू एम आई, जैसे हमने वहाँ पे L लिखा था यहाँ पर क्या लिखेंगे? और यहाँ पर पहले I लिखेंगे, क्योंकि अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको डी फाई अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएशन डी फाई अपॉन डी टी, यहाँ पर क्या है? एम डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, अब वही बात E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन, तो बेटे हमारे पास क्या आ गया? E माइनस डी आई अपॉन डी टी। उसी तरह इसको भी हम डिफाइन करेंगे, M इज इक्वल टू E अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसको कैसे डिफाइन करेंगे? 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो ऐसे करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन is defined as 1 Henry if a changing current of 1 ampere per second produces a EMF of 1 volt in the neighboring coil. तो आई थिंक बेटे इट इज़ वेरी इजी, आप इसको बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे, अब इसके साथ ही है हमारा जो इसके बेटे कई बार हमें L की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आ जाती है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ L, या कि L जो वो कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है बेटे म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको हम बोलते हैं F∠M। उससे पहले हम निकाल लेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है बेटे, ये क्या होता है? हमारा L से डिनोट करते हैं।
इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे बेटे एल की वैल्यू? अब वही बात की, सबसे पहले डायग्राम पे जाना है आपने। ये हमारा एक सोलेनॉइड है या कॉइल है, इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं हम यहाँ से, और सपोज यहाँ पर आई करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है बेटे, अब आपको जैसे हमने पहले किया है फाई इज इक्वल टू एल आई होता है। ये तो आगे बेटे हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और हमारा फाई जो होता है अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ वो क्या था, फाई इज इक्वल टू बी डॉट एस, ये आ गया बी इंटू ए। ये कहाँ से आया अगर भूल जाएं आप तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट डी एस। ये डी एस मीन्स टोटल एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आ गया, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर एरिया ले लिए बेटे। ठीक है बेटे, अब एक और बात है कि सोलेनॉइड फ्लक्स ड्यू टू सोलेनॉइड, वो पढ़ा था बेटे एम्पियर सर्कुटल लॉ में। तो फाई की वैल्यू होती है फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यह था बेटे हमारा म्यू नॉट एन आई। अब बेटे हम देखेंगे नाउ फ्लक्स लिंक्ड विद द ईच, अब ये सॉरी दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये फाई नहीं है, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटे, मैग्नेटिक फील्ड बी म्यू नॉट एन आई। ठीक है बच्चों, तो अब देखेंगे हम यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने किया था, फाई इज इक्वल टू बी ए। ठीक है बेटे, तो क्या आया था हमारा फाई इज इक्वल टू बी ए। तो b की वैल्यू अभी जो निकाली वो क्या थी, म्यू नॉट एन आई और ए। अब बेसिकली है क्या ये फ्लक्स लिंक्ड विद द, क्या है ये फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, हर एक टर्न के साथ, ईच टर्न, टर्न्स होती ना ऐसे, ये जो एक टर्न हो गई, ये दो हो गई, तीन, ऐसे करके ये तो एक टर्न के साथ आई। अब टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो क्या आएगा फाई, टोटल भी लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर द, जो भी हमारे पास आया अभी म्यू नॉट एन आई ए इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स। उस सोलेनॉइड में कितनी टर्न्स है बेटे, तो अगर n क्या होता है इसमें, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्या होता है n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है बेटे, तो फाई टी क्या होगा म्यू नॉट एन आई ए, और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो टोटल लेंथ क्या उसकी l है और n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये टोटल हमारे पास आएगा। तो फाई टोटल ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर, यहाँ पर आई ए इंटू एल, ये बेटे आ गया हमारा, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। और फर्स्ट क्या थी, फाई इज इक्वल टू एल आई, तो ये फर्स्ट थी, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, तो आई से आई कट गया, तो एल की जो वैल्यू आई वो क्या है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब नेक्स्ट है हमारा बेटे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ा हुआ है, तो उसमें क्या था बेटे, ये ध्यान रखना आपने, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता था, करंट के बारे में, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो उसमें कैसे करते थे कि अगर हम लेफ्ट हैंड को ऐसे करें बेटे स्ट्रेच, दे आर इफ द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच्ड इन सच ए वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है बेटे, तो क्या होगा कि अगर फोर फिंगर हमारी क्या बता रही है बेटे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थंब क्या बता रहा है उसमें फोर्स जो एक्ट कर रही है, तो हमें मिडिल फिंगर क्या बताती थी बेटे, इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन बेटे अब हम क्या पढ़ेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये देखना बेटे यहाँ पर राइट हैंड रूल। ठीक है बेटे, तो राइट हैंड रूल में क्या होगा बेटे, अब राइट हैंड रूल में हमें डायरेक्शन ऑफ क्या पता चलेगा, करंट की डायरेक्शन पता चलेगी कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है बेटे। तो राइट हैंड रूल ने कहा था कि अगर इफ़ वी स्ट्रेच अवर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब
of right hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other, then the forefinger tell the direction of magnetic field. Thumb shows the motion. इसमें थंब क्या शो करेगा बेटे? मोशन, कि किस डायरेक्शन में वो मोशन हो रहा है. तो हमारी जो मिडिल फिंगर है वो क्या बताएगी? मिडिल फिंगर विल टेल द डायरेक्शन ऑफ करंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, कि इसमें क्या होगा? इसमें मोशन में होगा कोई भी हमारा कंडक्टर जो है, और हमें जो पता चलेगा वो कहाँ से पता चलेगा? वो चलेगा मिडिल फिंगर से कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी बेटे. तो इसको कैसे करेंगे हम? वेरी इंपॉर्टेंट. और ये कहाँ पे अप्लाई होगा बेटे? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटे, दैट इज़ एसी जनरेटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे, एसी जनरेटर. इसको बेटे आपने ढंग से समझना है. और वैसे भी ये आपको पता है कि फिजिक्स की अगर सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है तो मेरे ख्याल से वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी ही है. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हम इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे. अभी हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है. अच्छा, ये बेटा हमारा एसी जनरेटर. तो सबसे पहले बेटे एसी जनरेटर होता है क्या है? बेटे जहाँ भी हमारी जितनी बिजली प्रोड्यूस होती है वो इसी से होती है, चाहे वो डैम हो, चाहे वो थर्मल पावर स्टेशन हो, चाहे न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो. सभी जगह जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो इससे होती है. बेसिकली ये क्या होती है? दिस इज़ द कॉइल. ये कॉइल होती है कंटेनिंग नंबर ऑफ टर्न्स. आर्मेचर भी बोलते हैं इसको. दिस इज़ कॉल्ड आर्मेचर. तो होता क्या है? और ये क्या मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम फील्ड मैग्नेट्स बोलते हैं. अब ये जो बेटे नेचुरली जो भी कॉइल होगी, नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, इसमें थाउजेंड्स ऑफ टर्न्स होंगी. तो इसके नेचुरली है कि क्या होगा बेटे? इसके दो एंड्स होंगे. वायर के दो एंड होते हैं क्योंकि कॉइल लपेटी हुई है तो दो एंड होंगे. एक एंड जो हमने इस S1 से, S1 क्या होता है? स्लिप रिंग, अभी मैं समझाऊंगा. और S2 दो रिंग्स होते हैं. एक एंड इससे कनेक्ट कर दिया है और दूसरा एंड जो वायर का वो यहाँ कनेक्ट किया हो. ठीक है बेटे, S1 S2. और ये क्या होते हैं बेटे? ब्रशेज होते हैं, ब्रशेज. क्योंकि ये जो है बेसिकली जैसे जैसे ये जो रोटेट करेगा, ये आपको मैंने कहा था कि हमारा मेन काम क्या होता है कि आर्मेचर को रोटेट करना. और ये एक्सिस ऑफ द आर्मेचर है, एक्सिस. तो जैसे ये वाटर से, जैसे इसमें वाटर पड़ेगा, यहाँ पे टरबाइन लगा होगा बेटे. यहाँ पर क्या होगा? टरबाइन यहाँ पर होगा. यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है. तो टरबाइन की हेल्प से ये रोटेट करेगा. और आपको पता है कहाँ रोटेट करेगा? इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. और ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें जो वो करंट फ्लो हो जाएगा. मैं आपको समझाऊंगा कैसे होगा फ्लो. अब देखो इसका क्या होगा बेटे? और ये जो है स्लिप रिंग्स, ये रिंग्स इसके साथ मूव कर रहे हैं आर्मेचर के साथ. ये मूव करें तो यहाँ पर ब्रशेज लगाए गए हैं. ब्रशेज मीन्स ये मेटल के कुछ वायर, बिल्कुल पतली वायर, फाइन वायर्स ऑफ मेटल ब्रशेज में. नेचुरली दे आर ऑलवेज इन, जैसे ये रोटेट कर रहे हैं इसके साथ ब्रशेज की जो वायर्स है हमेशा कंटेक्ट में रहेगी ब्रशेज की. और यहाँ से फिर क्या है बेटे? इलेक्ट्रिसिटी जो भी प्रोड्यूस होगी वो यहाँ पर आ जाएगी बेटे. ठीक है, प्रोड्यूस कैसे होगी अब वो यहाँ पर देखेंगे हम. जैसे ये ABCD कॉइल है. तो अभी हमने बेटे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ा है. तो राइट हैंड ने क्या कहा था? इन दिस वे, कि हमारी जो तीनों उंगलियाँ हैं, चारों, वो ऐसे करके होंगी 3 उंगलियाँ. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अभी देखेंगे बेटे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है. ठीक है बच्चों. तो अगर मैं बात करूं AB की, तो AB इस वक्त क्या है बेटे? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कौन बताएगा? हमारी ये जो फिंगर है, ये वाली. दिस इज द मिडिल फिंगर. तो मिडिल फिंगर में करंट ऐसे शो करेगा. क्यों? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में. तो सिमिलरली ये कहाँ? ये ऊपर मूव कर रहा है तो ये कहाँ मूव कर रहा है? डाउनवर्ड. तो इसमें कहाँ होगी? उल्टा होगा करंट. द करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. ये तो ऐसे करके जो बेटे हमारा, अब देखो ऐसे करके आएगा और यहाँ पर ऐसे इन दिस वे करंट. और यहाँ पर क्या है? ये होगी करंट की डायरेक्शन. ठीक है बेटे. अब बात ये है कि ये प्रोड्यूस क्यों होगी? क्योंकि ये रोटेट कर रही है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. और ये मूव जब रोटेट कर रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ जो लिंक्ड है वो क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा बेटे. और यहाँ पर हमें करंट जो वो मिल जाएगा बेटे. तो दिस इज़ द AC जनरेटर. अब इसका प्रिंसिपल क्या है बेटे? अभी आपने पढ़ा था कि व्हेन ए कॉइल इज रोटेटेड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है बेटे. और है क्या ये? इसमें जो, क्योंकि इसको रोटेट करवाया जा रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी जो वो दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है बेटे. तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर. अब इसकी वर्किंग समझते बेटे, वर्किंग कैसे करेंगे. अच्छा देखो बेटे, इसकी वर्किंग कैसे आपने समझनी है.
मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं 5 इसकी 1 2 3 4 5 आपको तीनों दिख रही होंगी। अब देखेंगे इसमें यहाँ पर ये फ्लैट हो गया दोबारा, ये सी और ये डी और ये क्या था ए और ये था बी। और ये क्या बेटे नॉर्थ मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हमें नेचुरली मैग्नेट लगाने पड़ेंगे और इसकी पोजीशन बताई गई है आर्मेचर की, ठीक है, वर्किंग समझाने के लिए, ठीक है। आर्मेचर एक ही है बट इसकी पोजीशन बताई गई है। अब अभी मैंने आपको राइट हैंड रूल से बताया था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, कि जो भी अपवर्ड डायरेक्शन में मीन्स ये मूव कैसे कर रहा है इन दिस वे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे करके, तो जो भी अपवर्ड डायरेक्शन में अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है इन दिस वे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बेटे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ऐसे करके इन दिस वे, है ना। मीन्स सी डी ऊपर जा रहा है, ए बी नीचे जा रहा है इस वक्त। तो अब सी डी ऊपर है तो इसमें इस डायरेक्शन में करंट आएगा और ए बी में कहाँ होएगा, इन दिस डायरेक्शन में, ठीक है बेटे। ये तो थी वर्टिकल पोजीशन ऐसे करके, जैसे वर्टिकल यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, इन दिस वे चला जाएगा, मीन्स अब क्या होगा, सी डी जो वो इस डायरेक्शन में आ गया, मीन्स ये फ्लैट हो गया। तो यहाँ पर अगेन, ठीक है, ये नीचे था ये ऊपर था और यहाँ डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब ये यहाँ पे आ गया, इन दिस करंट इसमें वहीं रहेगा और इसमें डाउनवर्ड। अब क्या बेटे ए बी, अब ए बी ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने चीज़ देखनी है बेटे। अब पहले सी डी ऊपर मूव कर रहा था तो सी डी में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ पर भी, और ए बी में कहाँ था बेटे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। लेकिन अब ए बी जो है वो ऊपर ऐसे करके अब ए बी इन दिस वे, जब ए बी ऊपर आ रहा है तो इसमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, पहले डाउनवर्ड में था ए बी में, अब क्या होगा ए बी में अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया और इसमें डाउनवर्ड में आ गया। ये बेटे दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर आपको करंट की डायरेक्शन बताता हूँ वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फर्स्ट जैसे ये यहाँ पर इसका जो बना दी मैंने, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सी डी क्या बेटे अपवर्ड डायरेक्शन में है और यहाँ पर क्या है, ए बी अपवर्ड डायरेक्शन में है और यहाँ पर अगेन आई बी अपवर्ड डायरेक्शन में है अभी भी, और यहाँ पर क्या है, दोबारा इनिशियल पोजीशन आ गई बेटे, ठीक है। तो अब देखो बेटे, जब ये क्या था अपवर्ड डायरेक्शन में, तब क्या होगा, यहाँ पे करंट जीरो था और जैसे ही अब ये इन दिस वे हो गया तो ऐसे हो गया, ऐसे करके ये अब ये रिवर्स क्यों हो गया, अब ये जीरो हो गया पहले और करंट की डायरेक्शन अब रिवर्स हो गई। ये रिवर्स क्यों हुई, क्योंकि अब जो वो आर्मेचर ने जो ए बी था वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और सी डी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगेन जब यहाँ पे मैक्सिमम करंट, ये मैं बताऊंगा कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे आप देखेंगे बेटे कि करंट मैक्सिमम है, यहाँ पर भी मैक्सिमम है और यहाँ पर भी मैक्सिमम है। वो क्यों बेटे, क्योंकि इन ये जो यहाँ और यहाँ पर जीरो करंट है, जीरो, यहाँ पर भी जीरो बेटे करंट और यहाँ पर भी जीरो है। अब देख रहे हैं आप कि जीरो करंट हमारा कहाँ हो रहा है, जब ये वर्टिकल पोजीशन में ऐसे करके वर्टिकल पोजीशन, ठीक है बेटे। जब ये वर्टिकल पोजीशन में होगा तो करंट विल बी जीरो, वाई, बिकॉज उस टाइम जो हमारा ऊपर जो आर्मेचर है, कोयल है, वो थोड़ी टाइम के लिए पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैंने लिखवाया होगा द करंट इज ज़ीरो, द करंट इज ज़ीरो। ये क्यों होगा बेटे ज़ीरो, कब, व्हेन द आर्मेचर इज वर्टिकल, आर्मेचर जो वो वर्टिकल पोजीशन में, तब। क्यों, कई बार क्वेश्चन होता है कि तब क्यों जीरो होगा, एट दैट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज जीरो, ये चेंज नहीं हो रहा फ्लक्स जरा भी, ठीक है बेटे, उस टाइम ये जीरो हो जाएगा। या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, पैरेलल टू द आर्मेचर होगी, ठीक है, पैरेलल टू द कोयल होगी, इसलिए क्योंकि जब पैरेलल होगा तो ये जरा भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा बेटे, ठीक है। अभी जो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ करंट किया, इसको कैसे करेंगे वो आपको बता। अब बेटे मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि आपका बेटे ओमेगा क्या होगी यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि नेचुरली रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द किसकी बेटे, आर्मेचर की, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ टरबाइन। तो आपको पास एक रिलेशन होता है फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी, आपने +1 में पढ़ा था, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है बेटे। अब आपको पता है ए इज द एरिया ऑफ द कोयल, देन फाई इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था क्या होगा, एन बी डॉट ए, ये अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ, गॉसिस लॉ, क्योंकि क्या होता था वहाँ पर फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस और यहाँ पर
यहाँ पर एंड दिस वे। तो बी डॉट ए मीन्स एरिया, टोटल एरिया ले लिया है, तो डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो क्या आएगा, बी ए कॉस ऑफ थीटा, वेयर व्हाट इज द थीटा, थीटा इज द एंगल मेड बाय द आर्मेचर विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, एन बी ए कॉस ऑफ थीटा। अगर थीटा की वैल्यू पुट कर दे तो क्या आएगा हमारे पास, एन बी ए और कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है बच्चे, कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब बेटे वही बात की हमने, क्या फाइंड आउट करना है, ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी, तो इट विल बी डिफ्रेंशिएटेड डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, ये इसको पहले हम ऐसे करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, एन भी कॉन्स्टेंट है, बी भी कॉन्स्टेंट है, ए भी। अब डिफ्रेंशिएशन किसकी होगी, डी अपॉन डी टी, और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी। ठीक है बेटे, तो कोस की आपको पता है डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, ठीक है, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एन बी ए, और यहाँ पर माइनस कॉस ओमेगा टी। पर एक और बात, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, अंदर एक और फंक्शन है, तो इसकी भी होगी डी ओमेगा टी, और इसकी क्या आ जाएगी, ओमेगा। मीन्स हमारे पास डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस एन बी ए, ये ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कॉस ओमेगा टी। ठीक है बेटे, तो ये सॉरी, कॉस की क्या हो जाएगी, साइन, कॉस की क्या हो जाएगी, साइन, माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर ई की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटे, ये हो जाएगी हमारी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटे, तो दिस इज़ आई थिंक वेरी इजी। तो इस सब को अगर हम ई नोट में कन्वर्ट कर दें तो दिस इज कॉल्ड ई नोट साइन ओमेगा टी। एंड व्हाट इज ई नोट, मैक्सिमम ईएमएफ। क्या होता है बेटे, ये मैक्सिमम ईएमएफ। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो कई बार बेटे आपको क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एक आपको न्यूमेरिकल दिया, मैं उसको भी, अब एक बेटे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिया गया है कि फाई की वैल्यू जो बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट आते हैं ऐसे न्यूमेरिकल, आपने ढंग से समझ लेने। 5t³ प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5, ये आपको फाई की वैल्यू दी है, और आपसे पूछा हो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, करंट आपने निकालना है, और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ आपको, दैट इज गिवन, कितने दिए, 5 ओहम, 5 ओहम दिए बेटे। तो अब देखो बेटे, हमारे पास करंट निकालने की तो कोई डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन हमारे पास एक है, वोल्टेज ईएमएफ निकाल सकते हैं, और वो होता है E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है बेटे, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी अपॉन डी टी, और अंदर सारी फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, Q प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। ठीक है बेटे, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी, 5 और 3 ज़ा 15t स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8t प्लस 2, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू ऑफ E। अब बोला हुआ है कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे करंट की क्या वैल्यू आएगी, तो पहले E की वैल्यू निकाल लो, 2 सेकेंड पे कितनी होगी, E इज इक्वल टू 15, t पुट कर दिया प्लस 8, t पुट कर दिया प्लस 2। ठीक है बेटे, तो कितना आ गया ये, 2 टू द 4 और 15 4 जा 60 प्लस 16 प्लस 2। तो E की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बेटे, 6 to 8 और 6 और 1 7। ठीक है बेटे, तो हमारे पास ये क्या आ गई, 88 बेटे। ठीक है, सॉरी 78 वैल्यू आ गई वोल्ट। अब करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो करंट होगा R। तो हमारे पास 78 और R की वैल्यू कितनी दी बेटे, 5। तो I की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 1 जा 5, 3 बच गए यहाँ पर, सॉरी 2 बच गए, 5 5 जा 25 और यहाँ पर 15.6 एम्पियर। ठीक है बेटे, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो आई थिंक इट इज क्लियर। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर 1 of the unit 3. Okay.